लहंगे का आप ये देखो वर्क देख लो मैं, और कलर कॉम्बिनेशन आप लोग बताना कि कैसा लगा इसलिए। तो सबसे पहले तो इसकी मैं आपको ब्रांड जो है वो बता देती हूँ, वो है MOKO है। ये जो टिश्यू वाला जो कपड़ा रहता है ना, उसके ऊपर इस पार्टी वियर वाला लहंगा, और अभी जो वेडिंग सीजन है ना, इसमें तो मतलब 4 चांद लगा देगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बातें कुछ शेयर करूंगी, और आई थिंक जो बातें मैं करूंगी ना वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों से ज़रूर पूछूंगी, जो शायद पूछनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी कि जो भी यहाँ पर 40 की एज की लेडीज़ हैं या 40 क्रॉस कर लिया है, तो कमेंट सेक्शन में कुछ आपको नाम वाम कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ अपनी एज जो है वो बता देना। और आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर ही है जो कि आपने टाइटल थंबनेल देखा है। बट इसके अलावा यदि आप लोगों की कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी क्वेरीज होती है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे कि आप काफ़ी टाइम से जूझ रही है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देना, ताकि मैं एक और वीडियो जो है इसका पार्ट 2 लेकर आ सकूं। तो जैसे ही हमारी एज 40 होती है, खैर 40 तो मैं लेट ही बोल रही हूँ, उसके काफ़ी सालों पहले ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद 35 के बाद में ही हम अपने आप को पूरी तरह से इग्नोर करने लग जाते हैं। और विद एग्जांपल आपको यहाँ समझाऊंगी कि जो भी मेरे वीडियोस देख रही है ना, आप खाली एक बार ये सोचना कि लास्ट आपने अपना बॉडी चेकअप, मतलब अगर आप बीमार हुई है तो ठीक है, आपने टेस्ट आपका करवाया होगा। मतलब कई बार होता है ना कि ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कोई टेस्ट रिकमेंड करते हैं, चाहे ब्लड टेस्ट हो या कुछ भी छोटे मोटे, वो अगर आपने करवाया हो तो ठीक है। अदरवाइज़ आप देखना कि आपने लास्ट जो अपना बॉडी चेकअप है ना वो कब करवाया होगा। मुझे लगता है लास्ट बॉडी चेकअप जब आप प्रेग्नेंट रही होगी ना, उस टाइम पे आपने करवाया होगा। उसके बाद में आपका कोई भी बॉडी चेकअप जो है ना वो हुआ ही नहीं होगा। और इसी से पता चलता है कि हमने अपने आप को कितनी बुरी तरीके से इग्नोर करके रखा हुआ है। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो एज होती है ना, आफ्टर 35 या 40 के बाद की जो एज होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एज होती है, क्योंकि इस टाइम पर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक हार्मोनल चेंजेस कब होता है लड़की के अंदर, जब उसकी प्यूबर्टी वाली एज होती है, जबकि वो पीरियड इसके जब स्टार्ट होते हैं ना, उस टाइम पर उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी हलचल होती है, काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो उस टाइम पर उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो, चाहे उसके बिहेवियरल चेंजेस हो, वो सारे। और उसके बाद में जब प्रेगनेंसी टाइम जो रहता है, वो जो 9 महीने होते हैं, उस 9 महीने के बीच में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन वो 9 महीने के बाद में फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो आता है आफ्टर 40 के बाद में। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लेडीज़ों के कि हमसे अब है ना काम नहीं हो पाता है, हम सोचते हैं देखते हैं, लेकिन मतलब मोटिवेशन तो मिलता है किसी को देख के, लेकिन जब हम काम करने लगते हैं ना तो हमसे काम नहीं होता है। लेकिन वो अपनी इनर जो प्रॉब्लम्स है ना उसको समझ नहीं पाती है कि एक्चुअल में ऐसा उनके साथ में हो क्यों रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, लेज़ी हम नहीं हुए हैं। जा रही हूँ मंदिर, बाबूजी भी घर पे ही हैं, क्योंकि जिन सब आएंगे लेने के लिए वो सुबह काफ़ी जल्दी चले जाते हैं ना, तो बाबूजी फिर इतना जल्दी उनसे नहीं हो पाता, और सुबह ठंड भी रहती है ना, तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो बाद में चले जाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी फिर नहाना, और अभी खांसी जो है वो थोड़ी सी ठीक है पहले से, तो इसीलिए वो आएंगे 9:30 बजे तक। तो मम्मी जी को भी लेकर आएंगे, उनको यहाँ छोड़ देंगे, बाबूजी को मंदिर के दर्शन करवाएंगे, और मैं अभी जा रही हूँ मंदिर। सो यहाँ पर वीडियो जो है वो तो चलता ही रह रहा है, लेकिन आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी थी, तो इसलिए आप लोग वीडियो जो है वो एंजॉय करते रहिए, और साथ में मैं जो बातें कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन बातों को आप लोग ज़रूर सुनना, और सुनने के बाद में हो सके तो उन पर काम करने की ज़रूर कोशिश करना। तो यहाँ पर देखो, मैं मंदिर से तो मैं आ चुकी हूँ, उसके बाद में जो रूटीन के मेरे काम रहेंगे बस वो मैं कर ही रही हूँ। और हाँ, वीडियो के स्टार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने ग्लास के अंदर कुछ डाल के पिया था, तो वो था आंवला जूस, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बना के फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। ज़्यादा दिन का नहीं था वो, 5-10 दिन इतना ही चलेगा, तो आधा तो मैंने पी लिया है थोड़ा सा ही, और बाकी वो भी मैं अभी 2-3-4 दिन में ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पर एक बात ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब हम अपने आप को इग्नोर करना बंद करते हैं ना, उसके बाद से ही हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत से चेंजेस हो रहे हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हार्मोनल बदलाव होते हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन उनके होते हुए यदि हम अपनी बॉडी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखें, एक्स्ट्रा नहीं लेकिन फिर भी जो एक रूटीन जो रहती है ना, उसको यदि हम बरकरार रखें, मेंटेन रखें, चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, ठीक है, अपने आप को खुश रखने से हो, अपने आप को बिजी रखने से हो, तो इन चीज़ों पर हमको ज़रूर ध्यान रखना है। और एक चक्कर काटने को बेटा हमें भी आई जाएगा, काले भी आई गया नहीं, हड़ा में तो आई गया।
तो 9:05 का टाइम हो रहा है और अभी बाबूजी को मैंने नीचे भेज दिया है। 9:30 तक आते हैं जिन साहब उनको लेने के लिए। तो पहले वो एक बिल्डिंग में राउंड लगाएंगे और उसके बाद में बिल्डिंग के जस्ट सामने गार्डन है ना, तो गार्डन के बाहर ऐसे सीनियर सिटीजन्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके बैठने के लिए चेयर्स लगा रखी है। तो मैंने उनको बोला वहाँ पे बैठ जाना, तो ये आएंगे तो लेके चले जाएंगे। तो बस इसी तरीके का रूटीन रहता है। सुबह सुबह तो मतलब इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना, मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी को मंदिर जाना है, किसी के गर्म पानी, किसी का चाय दूध, और फिर आने के बाद में आज मैं ना सही कहूँ तो आज मैंने पूजा भी नहीं करी है। आज मैंने दर्शन किया और छोटा मोटा पाठ मुझे करना था, बस वो किया। और थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ मंदिर से, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ना वीडियो शूट करना है। 2 इतने अच्छे से पार्सल जो मुझे रिसीव हुए। और अच्छा हाँ, मुझे किसी ने कुछ एक कमेंट आया था मेरे पास में कि ये जो तुम कम्युनिटी पर जो मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ ना, जो भी चीज़ें डालती हूँ मतलब, तो ये चीज़ें मैं खुद खरीदती हूँ या फिर मुझे फ्री में आती है, मतलब जो भी है उनके कहने का शायद मीनिंग तो ये रहेगा। तो खैर इसका आंसर मैंने पहले भी वीडियो के अंदर दिया हुआ है कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अभी हाल फिलहाल तो ऐसा है कि मैं नई हूँ इन चीज़ों में, तो मुझे खुद को मंगानी पड़ती है। और उसके बाद में कुछ अगर चीज़ मुझे चाहिए तो मैं रखती हूँ, बाकी वो मैं रिटर्न कर देती हूँ। तो ये सब मतलब कोलैबोरेशन बोला जाता है इसको। तो ये हमारी जो है वो ब्रांड के साथ में थोड़ी सी डील होती है, तो उसके अकॉर्डिंग काम होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो यदि आप लोगों को, लेकिन हाँ चीज़ें जो होती है वो अच्छी होती है। आज जो मुझे चीज़ें रिसीव हुई है ना, मतलब जो मैंने मंगाई है, वो मैंने मंगाया है लहंगा। और लिटरली इतने कम पैसों में इतना प्यारा और इतना सुंदर सा लहंगा आएगा ना, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सही में बहुत ही अच्छा मिला है, तो मैं इसलिए इतनी एक्साइटेड हूँ। कल वो मुझे मिला था, कल ही मुझे वीडियो बनाना था, बट कल सही को ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि पार्सल मुझे मिला था दिन को। और फिर दिन को ना मैं वीडियो दूसरा ये यूट्यूब वाला जो वीडियो रहता है ना, व्लॉग वाला वीडियो, वो मैं एडिट कर रही थी। अगर मैं ये वाला शूट करती तो वो रह जाता था, फिर आप लोग वेट करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर दो में से एक ही काम हो सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि अभी सुबह सुबह फटाक से मैं पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ। दाल बस बॉईल करके गई थी, तो अभी दाल का तड़का इसी कढ़ाई के अंदर लगा रही हूँ। और उसके बाद में इसी के अंदर मैं करेले बनाऊँगी, ठीक है। तो चलो जल्दी से पहले ये करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूँगी। एक तो कुर्ती सेट है, दुपट्टा सेट है पूरा, और वो भी इतना सुंदर आया है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। तो आफ्टर 35 और 40 के बाद में कुछ चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना है, उनमें सबसे पहला होता है हमारा हेल्थ चेकअप। तो हमें साल में करीबन एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। पहले आप चाहे कराते हो नहीं कराते हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आफ्टर 40 के बाद में तो आपको कराना ही चाहिए। उसमें अपने थायराइड का चेकअप करा सकते हो, शुगर का, बीपी का, विटामिन डी एंड विटामिन B12। विटामिन डी एंड विटामिन B12 जो है वो अक्सर हम महिलाओं में कम होता है और हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। काम करते करते जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले हम इतना सारा काम कर लेते थे, कुछ नहीं होता था। अभी तो जैसे कुछ देर काम करते हैं और हमें पैरों में बहुत दर्द होने लग जाता है। तो ये होता है विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, और कुछ देर में हमारे हाथ जो है ना वो सुन्न होने लग जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है विटामिन B12 की कमी से। अब विटामिन B12 जैसे कि जो प्योर वेजिटेरियन है तो उनके लिए सोर्स जो होता है वो कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कुछ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी कि विटामिन डी एंड विटामिन B12 हम विदाउट मतलब ज़्यादा मेडिसिन भी ना लेनी पड़े, ठीक है, और हम घर पर ही कुछ ना कुछ करके इन चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप उसके लिए मुझे कमेंट करना, ताकि मैं इसके ऊपर एक और इसका पार्ट 2 वीडियो जो है ना वो भी लेकर आ सकूँ। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी एंड विटामिन B12 इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो इसे मेंटेन करना ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले आपको इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद में अपने आप को यदि एनर्जेटिक बनाए रखना है, हमेशा जैसे होता है ना, हमेशा हमें थका थका सा फील होता है, उठे हैं कुछ भी काम नहीं किया लेकिन फिर भी उठने के बाद में हमें फील हो रहा है कि हम थक गए हैं, मन नहीं हो रहा है कुछ भी। तो किस वजह से होता है ये? मतलब कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के अंदर कमी है, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो, विटामिन की कमी हो, इनकी कमी से होता है। तो हमें दूध का, दही का, पनीर का, इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो हमें बढ़ानी है खाने में। कटोरी भर के दाल जो है वो आपको रोज़ डेली खानी है, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो। जैसे हम छोटे बच्चों को करते नहीं करते, प्रमोट करते हैं ना कि बेटा दाल खाओ दाल खाओ, क्योंकि दालों से हड्डियाँ मजबूत होती है, ठीक है। धीरे धीरे 40 के बाद में क्या होता है कि जो चीज़ें बननी होती है ना वो हमारी 30 के पहले पहले बन जाती है। उसके बाद में तो ये है कि जो हमारी बॉडी बनी हुई है ना,
धीरे धीरे वो कम होने लगती है। सभी चीज़ें होता है ना जैसे गलने लगती है, चाहे वो कैल्शियम हो गया, ठीक है, हमारी जो बॉडी मतलब जो बोन्स होती है वो वीक होने लगती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि खाने पीने को और ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि ये चीज़ें समय से पहले ना आए। पुराने ज़माने में जो हम बोलते थे ना कि जो बड़े बूढ़े हैं उनमें कितनी ताकत रहती थी, क्यों? क्योंकि वो घर का बना हुआ दूध रहता था, बना हुआ मतलब कि जो घर में गाय भैंसें होती थी तो अब एकदम प्योर जो दूध रहता था, दही होता था, घी होता था, छाछ होता था, ये वही चीज़ें खाते थे। पहले के टाइम पे इतनी सब्जियां भी नहीं होती थी, इतनी चीज़ें होती नहीं थी, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी, लेकिन जो होती थी वो एकदम प्योर होती थी। लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, सब कहने की बात है। हम सिटी में रहते हैं, अब मैं तो मुंबई में रहती हूँ, यहाँ तो आप समझ लो कि दूध पता नहीं कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये कि आप सब्जियां जो है उसका इंटेक, सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी सीजन में जैसे कि पालक आ रहा है, मेथी आ रहा है, बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स आ रही है, तो कैसे भी करके आपको उनका इंटेक, चाहे आप सूप बना के पियो, चाहे आप आटा उनको आप ब्लांच करके थोड़ा सा और उसका प्योरी बना के आप उनके पराठे बना के खा लो। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी कि हमारे अंदर है ना, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें बहुत वीकनेस और एक आलसपन सा लगता है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसको मेंटेन करने के लिए आपको बिल्कुल सस्ता उपाय यहाँ पर बता देती हूँ कि सबके घर में आयरन की कढ़ाई तो होती ही है, और ये मतलब मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि जो आयरन की कढ़ाई होती है ना, आयरन की कढ़ाई के अंदर यदि आप कोई भी खाना मतलब सब्जी दाल बना के खाते हो ना, आप ये चीज़ नोट करके देखना, यदि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है तो आप करीबन 20 या 25 दिन तक रूटीन में सुबह और शाम की आपकी जो सब्ज़ी है ना वो आप लोहे की कढ़ाई में बना के और खाओ। आप उसके बाद में आप देखो कि कैसे आपका हीमोग्लोबिन जो है ना वो बिना कोई मेडिसिन लिए हुए अपने आप बढ़ने लग जाएगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे जैसे आप उठते हो ना, गर्म पानी तो ज़रूर पियो, 2-3 गिलास आपको गर्म पानी पीना है। सिंपल पानी नहीं पी सकते तो उसमें आप थोड़ा सा लेमन डाल दो, जीरा डाल दो, रात को ही जीरा, सौंफ, कभी धनिया, मतलब अलग अलग चीज़ें जो हैं वो आप बना 7 दिन का एक आप चार्ट बना सकते हो। आप बोलोगे तो मैं इस तरीके की डाइट जो है ना उसका एक चार्ट बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करना। सो गाइस, काम सारा मेरा हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 1:30। आज आंटी भी थोड़ा सा जल्दी आ गई थी तो झाड़ू पोछा करके वो जा चुकी है, और दोनों बच्चे अभी पता नहीं कुछ तो कर रहे होंगे। अभी वही है ना, एग्जाम दे के आए हैं, थोड़ी सी थकान भी रहती, खाना वाना उनका सबका हो चुका है, मतलब काम मेरा सारा हो चुका है। अब ये जो टाइम रहेगा वो रहेगा मेरा मे टाइम। इस टाइम पर अभी मेरे को वैसे तो वीडियो की एडिटिंग करनी है, बट दो ये जो पार्सल है ना ये मुझे अभी रिसीव हुए हैं, और इसको मैंने पता है जैसे ही अभी सिर्फ थोड़ा सा बाहर से देखा है ना, इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। खैर इसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अच्छे से, पर अभी यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो ये दोनों ही जो पार्सल है ये मुझे रिसीव हुए हैं फ्लिपकार्ट से। तो पहली बार मैंने मंगाया है लहंगा, ठीक है, बहुत टाइम से सोच रही थी कि चलो मंगा के देखते हैं कैसा आता है। और ये रहेगा 3 पीस कुर्ता सेट, कितना सुंदर सा है, और बहुत ही बजट वाली डील आप समझ लो कि बहुत ही बजट में मुझे ये चीज़ें मिली है। और अभी आप देखोगे ना तो सही में आपका भी दिल खुश होने वाला है कि इतने कम प्राइस में इतना सुंदर सी चीज़ भी मिल सकती है क्या, ठीक है। तो चलिए, तो ये मैंने खैर ओपन कर दिया था, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में, मतलब ये अच्छे से पैक होके। सबसे पहले तो आप इस लहंगे का जो कलर है ना वो कलर ही देखना, कलर इतना प्यारा सा ये कलर है। हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा 19-20, कोई फिल्टर नहीं है, बिल्कुल आपको ओरिजिनल जो चीज़ें है ना वही दिखेगी। और कलर इसका बहुत प्यारा और इतनी फिनिशिंग से वर्क किया हुआ है। तो अभी पहले तो मैं आपको ये सबसे पहले लहंगा ही बताऊंगी। लहंगा देख के आप लोग कमेंट जरूर मुझे करना कि आपको ये कैसा लगा। ये देखो लहंगे का फ्लेयर जो है ना वो देख लो, ये पूरा बताऊंगी, उसके बाद में इसके रेट बताऊंगी। तो इस लहंगे का जो फ्लेयर है ना, फ्लेयर देखो आप कितना फ्लेयर है, और किसी भी चीज़ की पता है कमी नहीं रखी है। बाकी जिस प्राइस में मैंने मंगाया ना तो मुझे लगा था पता नहीं कैसा आएगा, फुल्ली स्टिच लहंगा है, मतलब इसमें ये डोरी भी साथ में है। कलर इसका बिल्कुल चिनौन का जो कपड़ा रहता है ना वो चिनौन का कपड़ा है, वर्क की फिनिशिंग आप देख सकते हो। अभी मैं पास से भी आपको बताऊंगी। और ये देखो इसका बॉर्डर आप देख लो, पूरे ही लहंगे के अंदर है ना ये लाइनिंग भी इसके अंदर है, ये देखो लाइनिंग का फ्लेयर भी है इसके अंदर। और नीचे की तरफ पता है कैनकन इसके अंदर लगा हुआ नहीं है, बट इसका जो बॉर्डर है ना उसके अंदर कैनवास लगा हुआ है, तो कैनवास की जगह उसकी वजह से आपको है ना कैनकन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और मुझे तो पता है कैनकन वाले लहंगे थोड़े से कम पसंद आते हैं, क्योंकि फिर ना उठने बैठने में उसको ना कैरी करने में भी बहुत दिक्कत होती है। एक सूटकेस में मतलब एक ही लहंगा जो है ना वो आता है, तो मुझे इस तरीके के ये लहंगे जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो
तो ये वाला लहंगा जो है ना मतलब ये इसका लहंगा हो गया। अब बारी आती है इसके ब्लाउज़ की। ब्लाउज़ तो देख के मैं सही में कंफ्यूज हो गई कि ये ब्लाउज़ है या दुपट्टा है, क्योंकि इतना बड़ा ब्लाउज़ का कपड़ा, मतलब यदि कोई ओवर वेट भी है ना तो उनके लिए भी आ जाएगा। मतलब ये 1 से 1.5 मीटर का कपड़ा है। तो ये देखो, ये पूरा ही ब्लाउज़ का कपड़ा है और जैसा लहंगे के अंदर बॉर्डर दिया हुआ है ना, बिल्कुल उतना ही ये देखो इतना चौड़ा इसका ये बॉर्डर है। और साथ में ये देखो पीछे की तरफ इसकी लाइनिंग भी अटैच है, मतलब आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ब्लाउज जो है वो अनस्टिच्ड है, इसको आपको अपने हिसाब से स्टिच करवाना पड़ेगा। और ये देखो, ठीक है, ये हो गया इसका ब्लाउज। और फिर बात करते हैं इसके दुपट्टे की। दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। ये देखो, ये इसका दुपट्टा भी ना बहुत सुंदर, दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। पूरे ही दुपट्टे के ऊपर देखो पूरी ही डिटेलिंग करी हुई है। तो दुपट्टा आप देखो, पूरे ही दुपट्टे के ऊपर इतनी अच्छे से थ्रेड एंड सीक्वेंस का फिनिशिंग के साथ में वर्क किया हुआ है। मतलब कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई धागा वगैरह निकला हुआ है। मतलब आप देख लो, पूरा फ्रंट साइड है ये वाली, और आप बैक साइड भी देख लो कि बहुत ही फिनिशिंग से वर्क किया हुआ है। और फैब्रिक जो है वो देखो, इसका ये चिनोन का फैब्रिक है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। मतलब चाहे साड़ी हो गई या फिर लहंगा हो गया, सब में चिनोन फैब्रिक जो है ना वो मतलब चल ही रहा है। और ये देखो पूरा ही, अगर आपको मैं लहंगा बताऊँ ना तो ये है इसका लहंगा, और लहंगे के साथ में ये है इसका ब्लाउज़ का जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये है इसका दुपट्टा। और वर्क देखो, मैं आपको पास में बताती हूँ। तो लहंगे का आप ये देखो वर्क देख लो, वर्क देखो पूरा, पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद में मैं इसका प्राइस जो है ना वो भी रिवील करूँगी। वो ज़रूर आप देखना कि इतने कम प्राइस में इतना सुंदर सा लहंगा, इतनी फिनिशिंग के साथ में, और कलर कॉम्बिनेशन आप लोग बताना कि कैसा लगा इस लहंगे का। सो ये है लहंगे का फुल लुक। तो बहुत ही सुंदर और एकदम पार्टी वियर वाला लहंगा। और अभी जो वेडिंग सीजन है ना, इसमें तो मतलब 4 चांद लगा देगा। अब बस चलिए रिवील कर देती हूँ इसकी जो प्राइस। तो मात्र 1470 रुपये में, मतलब अंडर 1500 का ये लहंगा है। और जब मैंने सही कहूँ तो मंगाया, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कम प्राइस की चीज़ मंगाते हैं तो पिक्चर में तो बहुत अच्छी दिखती है, बट आने के बाद में वो रिटर्न करनी पड़ती है। लेकिन ये लहंगा तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये जो इसका वर्क है, इसका कलर है, इसकी प्राइस, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लहंगा जो है वो कैसा लगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई है एक ड्रेस, तो ये अच्छी लगी मुझे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद में दूसरा जो रहेगा वो है ये 3 पीस कुर्ता सेट। ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है, अनारकली ड्रेस रहने वाला है। उसमें भी इसका जो वर्क है ना, और इसका जो कपड़ा है, कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, मोटा कपड़ा है, एकदम ठीक सा कपड़ा रहने वाला ये वाला। और फुल फ्लेयर वाला ये अनारकली ड्रेस है। और इसका जो ये नेक वाला पैटर्न है, यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ में थ्रेड वर्क किया हुआ है। और जो इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर भी देखो यहाँ पर दोनों ही तरफ इस तरीके से, जैसे इन्होंने गले में पैच वर्क किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क किया है। और इसका जो बॉटम है ना, इस बॉटम में भी नीचे की तरफ जैसा स्लीव्स में पैटर्न है ना, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी है। अभी मैं आपको भी ये वाली ड्रेस भी आपको बिल्कुल पास से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से पता चले। और इसका जो ये दुपट्टा है ना, ये है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। और इस दुपट्टे की सबसे अच्छी बात जो इसकी यहाँ पर डिटेलिंग करी हुई है सीक्वेंस की। पहले तो इसकी मैं आपको ब्रांड जो है वो बता देती हूँ, वो है MOKOSH, मोकोश, ये वाली ब्रांड का है। इस ब्रांड के मैंने पहले भी रिव्यू किए, बहुत ही अच्छा है। और इसका ये देखो थ्रेड वर्क आप देख सकते हो कि इतने फिनिशिंग के साथ में थ्रेड और सीक्वेंस दोनों का ही यहाँ पर देखो वर्क किया हुआ है। अब इसका जो कलर है ना, वो ये जो पिक्चर में दिख रहा है ना, इससे आप समझ लो 2-3 शेड डार्क है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ना लाइट आ रहा है। थोड़ा सा मैं अगर पास से भी बताऊं, बट पता नहीं, थोड़ा सा लाइट ही आ रहा है। थोड़ा सा इसका कलर जो है ना, बहुत अच्छा कलर है, बहुत ही सुंदर से इसका कलर है। और ये देखो पूरे ही ये जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स के यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है। ये नेट नहीं है, ये वाला, ये जो टिशू वाला जो कपड़ा रहता है ना, उसके ऊपर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। स्लीव्स के यहाँ पर भी, दोनों ही स्लीव्स पे इस तरीके से पैटर्न है। और फ्लेयर की देखो बात करें ना, तो इसका फ्लेयर अच्छा खासा फ्लेयर है, काफ़ी मतलब फुल फ्लेयर वाला जो कहते हैं ना, ह्यूज फ्लेयर वाला ये लहंगा क्या सॉरी कुर्ता सेट वो है। और ये देखो इसका बॉटम, तो इसका जो बॉटम है वहाँ पर भी जैसे स्लीव्स के अंदर पैटर्न दिया हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न दिया हुआ है। और ये है इसका बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा,
ये देखो, ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और ये मैंने शायद उल्टा फोल्ड कर, नहीं हाँ सही है, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है और पूरे ही दुपट्टे पर आप देखो इस तरीके से ये सीक्वेंस की डिटेलिंग करी हुई है और इसकी वजह से ये लहंगा, सॉरी बार बार लहंगा ही मुँह पे आ रहा है, इसकी वजह से ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो ड्रेस है ये भी फ्लिपकार्ट का है, जो लहंगा है वो भी फ्लिपकार्ट का ही है। और अभी सारे ही ऐप पे आप समझ लो कि अच्छी खासी सेल चल रही है, क्योंकि अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया है तो एंड ऑफ सीज़न सेल हर जगह चल रही है। तो मैं अच्छे से प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और भी चीज़ें मैंने मंगाई है, मीशो से भी मैंने मंगाई है, वो तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो सारी चीज़ें जब आ जाएगी तो एक साथ में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी। और बाकी ये ड्रेसेस आप लोगों को कैसी लगी, कुर्ता सेट एंड ये लहंगा तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और चलिए, ये हो गया, इनके शॉर्ट वीडियो बना के मैं और अच्छे से डिटेल में डाल दूँगी और इस वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और ये जो ड्रेसेस है ना, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, प्रोडक्ट को मैं टैग भी कर दूंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट आप कहाँ पर टैग करते हो, तो जहाँ वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे लेफ़्ट या राइट साइड में आप देखना शॉप करके आएगा या प्रोडक्ट करके आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल ही दूँगी, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। बट कई बार क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन करती हूँ ना, वो लिंक ओपन ही नहीं होता है, वो पता नहीं अंदर यूट्यूब के अंदर ही कुछ ना कुछ तो है कि वो ओपन होता ही नहीं है। बाकी कम्युनिटी पर तो मैं डालती हूँ, कम्युनिटी पर मैं पोस्ट कर दूँगी इसका जो लिंक रहेगा वो, तो 2-3 जगह पर डालूंगी, कहीं ना कहीं पर तो आप जाके इसकी डिटेल जो निकाल ही सकते हो। बाकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।